ये कैद खाने में बंद किया गया घोस्ट राइडर बस इतना करता है कि हाथ उठाकर लोहे की सलाखें पिघला देता है और बाहर निकल भागता है। गली में आते ही उसका आत्मा रथ सोल बाइक पहले से ही बाहर इंतजार कर रहा होता है। तभी एक जेल प्रहरी दौड़कर आता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन हाल ही में अपनी टूटी जबड़े की हड्डी ठीक करने वाला घोस्ट राइडर उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि बाइक पर सवार होकर तेजी से निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह एक मेहराबदार इमारत के पास पहुंचता है, चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां उसे घेर लेती हैं। तुरंत वह बाइक घुमाकर ऊपर से पानी में कूद जाता है और पानी की सतह पर ऐसे चलता है जैसे जमीन पर हो। उधर 3 राक्षसों को भी घोस्ट राइडर की मौजूदगी का पता चल जाता है। जैसे ही वह एक इमारत की छत पर चढ़ता है, राक्षस प्रकट हो जाता है। इस अदृश्य दुश्मन से भिड़ने के लिए घोस्ट राइडर फिर से अपनी जंजीर घुमाता है और हवा में जलते लपटों के साथ तेजी से घूमते हुए अंततः हवा के राक्षस को नष्ट कर देता है। इसी बीच एक और अदृश्य राक्षस जॉनी की प्रेमिका को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जॉनी समय रहते पहुंच जाता है और उसे दीवार से चिपका देता है। घोस्ट राइडर यह देखकर हैरान होता है कि उसका न्याय की दृष्टि इस बिना आत्मा वाले राक्षस पर बिल्कुल असर नहीं करता। अदृश्य राक्षस तुरंत घोस्ट राइडर को पटक देता है और जॉनी से कहता है, अगर अपनी प्रेमिका को बचाना है तो आत्मा बेचने का समझौता लेकर बदले के शहर आना होगा। जॉनी मोटरसाइकिल पर कब्रिस्तान पहुंचता है ताकि कब्र के रक्षक से इस समझौते के बारे में पूछ सके। रक्षक अपना फावड़ा उठाता है और जमीन से समझौते का कागज निकाल लाता है। समझौता देने के बाद वह खुद जॉनी को 500 किलोमीटर दूर स्थित बदले के शहर तक पहुंचाने का प्रस्ताव रखता है। वह सीटी बजाता है और अपना घोड़ा बुला लेता है। असल में यही रक्षक पिछली पीढ़ी का घोस्ट राइडर होता है।